नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल थिंक मिस्टीरियस पे स्वागत है। हमारी धरती का दूसरा नाम ही रहस्य है। कहते हैं कि हम धरती पे मौजूद 15% स्पीशीज के बारे में जानते हैं और बाकी 85% आज भी हमसे अनजान है। जैसे दुनिया की सबसे बड़ी शार्क मेगालोडॉन के आज भी जिंदा होने का दावा किया जाता है, वैसे ही दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटेनोबोआ के जिंदा होने का कुछ लोग अनुमान लगाते हैं। टाइटेनोबोआ का पहला सुराग साल 2009 में मिला। एक रिसर्चर के ग्रुप को कोलंबिया की जमीन के नीचे से 14 मीटर लंबा सांप का फॉसिल मिला। कार्बन डेटिंग से जब इसकी एज नापी गई तो पता चला कि फॉसिल 6 करोड़ साल पुराना था। इस विशालकाय सांप का नाम रखा गया टाइटेनोबोआ और इंसान यह देखकर हैरान रह गया कि कोई सांप इतना भी बड़ा हो सकता है। दरअसल 2009 से पहले 100 साल तक सबसे लंबा सांप गैगेंटोफिश को माना जाता था, जिसकी लंबाई 9 से 10 मीटर की थी, जो कि 4 करोड़ साल पहले रहा करते थे। इसके बाद वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि इससे बड़ा सांप पृथ्वी पर मौजूद नहीं हो सकता, क्योंकि जब किसी जीव का साइज बढ़ता है तो उसका मास 3 गुना तेजी से बढ़ता है और जितना ज़्यादा मास होगा ग्रेविटी का फोर्स उतना तेज होगा कि वे जीव खड़ा नहीं रह सकता। लेकिन टाइटेनोबोआ ने वैज्ञानिकों के सभी दावों को झूठा साबित कर दिया। इस विशालकाय दानव का वजन 1135 किलो हुआ करता था, यानी कि एक बारी में 2 इंसानों को जिंदा निकल सकता था। वे अपने समय में आज के जितने बड़े मगरमच्छ और कछुओं को अपना शिकार बनाया करता था, क्योंकि सांप एक्टोथर्मिक होते हैं, यानी कि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ही बड़ा इनका साइज होगा। इससे यह पता चलता है कि पहले पृथ्वी का तापमान आज के मुकाबले ज़्यादा रहा होगा और साथ ही ग्रेविटी की फोर्स सांपों के मांस पर ज़्यादा असर नहीं करता, क्योंकि इन जीवों को खड़े रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सब बातें इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सांप एक ऐसे जीव हैं जो हमारी सोच से कई गुना ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कोलंबिया में मिला फॉसिल ही सबसे बड़ा सांप है? हो सकता है कि पहले पाए जाने वाले सांप कोलंबिया में मिले फॉसिल से कई गुना ज़्यादा बड़े हों। फर्क इतना है कि उनके मौजूद होने का हमें कोई ठोस सबूत आज तक नहीं मिला। ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि कोई भी ये बात नहीं जानता कि टाइटेनोबोआ इस धरती से कब विलुप्त हो गए। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे ठंडा होने लगा और ये जीव हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन बीते कुछ 200 सालों में पृथ्वी का टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग के कारण फिर से बढ़ गया है, तो हो सकता है कि टाइटेनोबोआ फिर से पृथ्वी पर जीवित हो गए हों। ये बात इसलिए करना भी सही है क्योंकि अब तक का सबसे लंबा जीवित सांप की लंबाई 10 मीटर की है, जो कि 12 अक्टूबर 2011 में खोजा गया था, यानी कि टाइटेनोबोआ की लंबाई से सिर्फ 4 मीटर कम। लेकिन बीते कुछ 80 सालों में हमारे सामने 1000 से भी ज़्यादा केसेस सामने आ चुके हैं, जहां लोगों ने दावा किया कि उन्होंने टाइटेनोबोआ से भी कई गुना ज़्यादा बड़े सांपों को देखा है। साल 1959 में एक बेल्जियम सोल्जर ने हेलीकॉप्टर से जंगलों के बीच एक विशालकाय सांप की फोटो खींचने का दावा किया। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर के इतनी ऊंचाई के बाद भी यह सांप कितना बड़ा नजर आ रहा है। इस सांप को सोल्जर के साथ बैठे हेलीकॉप्टर में और लोगों ने भी देखा था और उन सभी का यही दावा था कि वे सांप करीब 61 मीटर लंबा रहा होगा, यानी कि एक टाइटेनोबोआ से भी 4 गुना ज्यादा लंबा। उसी तरह एक इतिहासकार माइक डैश ने दावा किया था कि उन्होंने एक 45 मीटर लंबे सांप को मार गिराया था और उसकी फोटो अलग अलग क्रिप्टोलॉजिस्ट को भी भेजी थी। लेकिन उस फोटो से सांप की लंबाई का ठीक से पता न लगने के कारण उनके दावे को झूठा करार दिया गया। लेकिन वे आज की तारीख तक यही मानते हैं और यही बोलते हैं कि मैंने उस सांप को अपनी आंखों से देखा था, वो 45 मीटर ही लंबा था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि टाइटेनोबोआ आज भी जिंदा हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक करें और हमारे चैनल थिंक मिस्टीरियस को ज़रूर सब्सक्राइब करें।